देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं बीजगणित के बारे में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग, ये हर एक स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है ना। बीजगणित जो चैप्टर्स हैं वो हर एक स्टूडेंटों के लिए है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, जो छोटे बच्चे हैं जो 5 क्लास से 10th के बीच में, उनको यूज करना पड़ेगा। 9th में ज़्यादा यूज है, 8 में ज़्यादा यूज है इसका बीजगणित का। इसमें देखिए बीजगणित जब हम हल करेंगे ना, ठीक है, तो इसमें जो हमको उसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। एक चर और एक अचर, ठीक है। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा और इस 2 चीज़ों पर हम क्या करना है, काम करेंगे, ठीक है ना। चाहे जैसे हो, इस पर देखिए जब भी इसमें क्या होता है कि चर अचर क्या होता है वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे हम अक्षर जो होगा मेरा, ठीक है, अक्षर और इसमें संख्या, ये दोनों चीज आएंगे, ठीक है ना। तो ये अक्षर और संख्या यही क्या कहलाएगा, चर और अचर कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कोई संकेत करता है कि मतलब कि ये अक्षर है, ये क्या है, अक्षर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे पास कोई संख्या आ गया जैसे 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा, समझ गए। तो इस चीज पर हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ये देखते होंगे हमारे पास ये सवाल होता होगा 2x + 3, ठीक है। तो इसमें हमारा चर और अचर कौन सा है, तो मेरा चर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये चर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संख्या मेरा क्या होगा, अचर होगा, और चर क्या होगा मेरा, वो जो अक्षर होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, हमारे चर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको आज हम ये भी बताएंगे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + 2ab + b² जो होता है, ठीक है, ये कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, क्या होता है, नहीं होता, वो हर चीज़ आपको हम बताएंगे, प्रूव्ड करके बताएंगे, सत्यापन करके बताएंगे, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिएगा, एक तरीका नहीं 2 तरीका से बताएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी पूरा वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे की चलते हम लोग क्वेश्चंस पे कि मेरा क्वेश्चंस क्या क्या आएगा। देखिए अभी जो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले a + b, ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका होता है a² + 2ab + b², ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए एक होता है ना कि मतलब जैसे घी टेढ़ी उंगली से निकाले या सीधी उंगली से, तो बात तो वही है, निकालना तो हमको घी है। उसी तरीका से इधर रहे चाहे उधर रहे, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए ना। आगे हम लोग जो चलेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस पे चलेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना, ये कहाँ से आया। अब देखिए हमारे पास a + b है, इसका मतलब स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो देखिएगा a + b यानी डबल लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे a + b और इंटू a + b, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमको देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना करना। तो इसको हमको क्या करना, आपस में गुना करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा इतना पूरेगा। अब देख लेते हैं इस तरह से भी 2 अंक का गुना बना है कि नहीं बना है। जैसे हमारा 2 अंक का गुना होता है ना, 23 × 23, इस तरह से बनाना है। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, सेम कंडीशन हल करना। ये तरीका दोनों क्या है, एक ही तरीका से बनेगा, ठीक है। देखिएगा जैसे हम इसको 2 अंक का गुना करते हैं ना, 3 से 3 को क्या होता है, 9 होता है ना। उसी तरह a को a से, b को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है। आगे है 3 को हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम देखिए बीच में प्लस है, बीच में प्लस दे देंगे। यहाँ कुछ नहीं था, बीच में तो कुछ नहीं दिए, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो प्लस देंगे। और a को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए 3 दूना 6 e भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, यहाँ से हल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 अंक छोड़ते हैं। उसी तरह a को b से करेंगे तो 1 अंक हम भी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 2 दूना 4 इसे लिखते हैं ना। फिर a को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। इस तरह से जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो 9 6 6 12 4 1 5 यानी 529 आ गया, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ भी करेंगे, इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो b का b² प्लस a भी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस a² क्या हो जाएगा, a² को उसके आगे कुछ नहीं तो a²। देखिए ये मिल गया कि नहीं मिल गया, तो सेम कंडीशन आ जाएगा। जिस तरह से हम इसको गुना कर
करता है उसी तरह, बस बीच में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस दे देंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम सिंपल में आपको यही देखना है। आगे जो है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ये कैसे, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये फर्स्ट टाइप्स हो गया जो इस तरह से बनेगा। और इसी क्वेश्चंस को हम एक और तरीका से बताएंगे जो आप लोग को देखिएगा। ए को ए से करेंगे, पहले इस ए को इन दोनों से गुना कर देना, ठीक है। ए को ए से करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए को बी से करेंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पे कुछ नहीं दिए, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ए का काम खत्म हो गया, अब क्या बचेगा, बी। तो बी को ए से करेंगे तो ए बी होगा प्लस प्लस प्लस, यानी ए बी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। बी को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। देखिए मिला कि नहीं मिला, यानी कि हमको तरीका बहुत है बनाने का। एक और तरीका है लेकिन उसके बारे में छोड़िए, दो बहुत आसान तरीका है जो कि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है, समझ गए, बाकी कुछ नहीं है। आगे हम एक और बताएंगे आपको माइनस वाला, ठीक है। उसमें कहिएगा कि सर माइनस वाला कैसे होगा, वो भी देखिए आपके सामने में हल होगा, बस आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको आगे चलते हैं, इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, यहां से किए हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस कैसे माइनस वाला हल होंगे। आगे हमारे पास जो है वो a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, सो देखिए एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं डबल बार a माइनस बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो b को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस यहाँ पे है और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, ए को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं माइनस हो जाएगा ये भी और ये भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे देखिए प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, ए बी माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जिस तरह से आ गया तो उसी तरीका से सेम कंडीशन से हमको भी क्या करना है, हल करना है, जो कि हम प्लस वाला किए थे। अब देखिए एक और तरीका इसका जो हम बताए थे, इधर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस ए को दोनों से बना, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए को बी से करेंगे तो यहाँ ए प्लस में, यहाँ बी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और ए बी का ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ए को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बी को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए आगे चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ए बी हो जाएगा, 2ab प्लस ए बी मतलब 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल में बन गया। तो हमको तरीका बस एक ही अपनाना है और उस तरीका पे हमको चलना है, ठीक है ना। बस दिमाग में ये रखना, माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर माइनस प्लस गड़बड़ा जाएगा फिर गलत हो गया। इसमें एक चीज याद रखिएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस गुने माइनस अगर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों को हमको ध्यान रखिएगा, ये दो तीन बातों का। और जब ये चीज आता होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, तो आपको ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी फुल्ली गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हम इसी मेथड को अपनाते हुए और इस पर हल किए हैं, तो आज तक हमें पता है कि गलती नहीं हुई है, ठीक है। आप लोग को एक चीज और बता देंगे, आप लोग कहते होंगे सर ये वाला में कैसे आया, जैसे माइनस माइनस चिन्ह माइनस से करा और ये जुट गया, तो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 10 रुपया कर्जा दिए, हम दिए आपको, ठीक है, और फिर हम एक दिन बाद और कल होके फिर आप हमसे फिर 50 रुपया कर्जा ले लिए, हमसे ले लिए कि और 50 रुपया लाइए, हमको काम है, तो ठीक है, तो हम दे दिए। तो आपका क्या हो गया कि हम जो आपको दिए मतलब हम क्या हुए कि मतलब आपको दिए, तो आप जो हमसे लिए तो क्या हुआ कि कर्जा लिए, पहले 10 रुपया कर्जा लिए, अब कितना लिए, 50 रुपया कर्जा लिए, तो क्या हो गया, टोटल कितना रुपया हो गया, 60 रुपया कर्जा हुआ कि नहीं हुआ। और कर्जा का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी आप अभी भी हमको 60 रुपया दीजिएगा, आप अभी भी कर्जा में है, माइनस में 60 रुपया। यही तरीका है, चिन्ह मेरा कभी नहीं बदलेगा, चिन्ह माइनस का है। जैसे आप लिए तो कर्जा में ले रहे हैं तो माइनस में लिए फिर माइनस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह अगर बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या
कुछ नहीं, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। क्या होगा, माइनस माइनस चिन्ह नहीं बदलेगा, गुना रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए -5 गुने -5, ठीक है, तो माइनस माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस और 25, तो यहाँ पे बदल जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ पे बीच में गुना नहीं है, ठीक है, इसी के कारण से ये चिन्ह नहीं बदलेगा, समझ गए ना। ये चिन्ह हमेशा रहेगा माइनस का ही, और ये भी जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, जब दोनों कंडीशन एक हो, ठीक है, समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम प्लस देते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं, तो अर्थात ये हुआ कि बड़ा वाला की क्या है, माइनस में है, इसलिए मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में, और 10 रुपया आपका पहले से बाकी था और हम 50 रुपया फिर दिए, तो टोटल घटा के अभी भी आप 40 रुपया आप हमको दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो आपका ये बीजगणितीय को जो क्वेश्चंस आएंगे वो आराम से बन जाएंगे। देखिए इसमें एक और पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं, अभी चैप्टर्स पे नहीं है, बेसिक बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा तो चैप्टर्स खुद ब खुद बन जाएंगे आपके। देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे हम लोग बताए ना कि इसमें दो बातों को और ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपका क्या हो जाएगा 3x + 4, ठीक है, ये कभी आपस में नहीं जुटेगा। क्या होगा, ये कभी आपस में नहीं जुटेगा, समझ गए ना, ये कभी आपस में कभी नहीं जुड़ सकता है, समझे, ये कभी आपस में नहीं जुड़ सकता है। इस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा क्या हो गया, चर हो गया, और ये क्या हो गया, अचर हो गया। यानी इसको अगर एक ठेठी भाषा में समझे तो ये हो गया मतलब कास्ट पे इसको डिपेंड कर सकते हैं। ये मान लीजिए हिंदू हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, मुसलमान हो गया, तो कभी ये आपस में शादी भी दोनों का हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ एक कंडीशन है, अपवाद में कभी कभी हो जाता है, जैसे मान लीजिए जबरदस्ती जिसको बोलते हैं, जबरदस्ती क्या होता है, गुने में होता है, जबरदस्ती किस में होता है, गुना में, 4 तिया 12x, तो ये जबरदस्ती हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती नहीं होगा, अगर नियम कानून से चले तो कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि अलग कास्ट का अलग कास्ट शादी कर सकता है, एक दूसरे अलग कास्ट की शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती कहे, भाग के कहिए, जिसको जो भी कहिए, उस सिस्टम से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो तरीका होता है गुना, मतलब हम इसको एक जबरदस्ती शादी बोलते हैं, इसको जबरदस्ती शादी, ठीक है, गुना को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जोर को इसको बोलते हैं घर वाले की मर्जी, घर वाले की मर्जी, ठीक है। तो घर वाले की मर्जी से चलिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इतना ही रहेगा, 3x + 4 का 3x 4 ही रहेगा, लेकिन अपनी मर्जी से चलेगा तो इसका 12 आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये गुना और ये जोर, ये दोनों में बस क्या डिफरेंट था कि ये घर वाले की मर्जी चल रहा है, ये जबरदस्ती चल रहा है, तो उसी बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन और है, जैसे 3x प्लस क्या है 4 है, प्लस 3x + 5 है। अब बताइए इसमें जुड़ सकता है, इसका आंसर अलग आएगा। जैसे 3x ये दोनों एक कास्ट का, यानी ये दोनों क्या है, चर है, तो चर है दोनों, तो दोनों आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 4 9, क्योंकि चर के साथ और अचर को अचर के साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो कहता है यही कहता है कि चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ करिए, तो 6x + 5 4 9 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, यहाँ से एक कंडीशन और है, आप इसको हल्का कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तिया 3 कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा 3 कॉमन लीजिएगा तो 2x + 3 तिया 9, इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि ये दोनों क्या है, अलग कास्ट का, अलग कास्ट ना कभी जुड़ सकते हैं, हाँ गुना हो सकता है पर जुट नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा पूरा माइंड में, ठीक है ना। जबरदस्ती और वो घर वाले की मर्जी, ये चीज याद रखिएगा तो खुद ब खुद ये क्या होगा, सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और 1 2 क्वेश्चंस आपको देंगे, उदाहरण पे आप समझिएगा और उसको देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास 5x + 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, 5x + 2 का होल स्क्वायर, जैसे हम a + b का होल स्क्वायर किए थे, सेम कंडीशन इस पर अप्लाई करना है। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो मतलब 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, और उसके बाद 2ab होता है, तो 2 तो देंगे, क्वेश्चन सूत्र में 2 है, तो 2 गुने a का मतलब क्या होता है 5x, क्या होगा 5x, और फिर गुने b का मतलब 2, और फिर प्लस है तो प्लस, और b का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 25x² प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20x प्लस 2 दूना 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन पे मेरा ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए ये भी अलग कास्ट का, ये भी अलग कास्ट का, ये भी अलग कास्ट का, समझ गए। तो यहाँ पे कभी भी क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन मतलब कि ये आगे प्रोसेस जाएगा, दूसरा प्रोसेस जा सकता है हल होने का, लेकिन ये आपस में कभी जुट नहीं सकता है, ठीक है। इसको हम द्विघात समीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा प्रोसेस कभी नहीं हो सकता, यानी कहेगा आपस में सबको जोड़ दीजिए 25 20 45 49, ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। इसमें
एक्स लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चर हो गया। और इसमें क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो यानी अलग अलग तरीका, यानी इसको अलग अलग कास्ट को आप मान सकते हैं। तो अलग अलग कास्ट कभी क्या हो सकता है, मतलब सिंपली में एक रिश्ता नहीं बन सकता है, ठीक है, दोस्ती बन सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन एक जो फैमिली मतलब जो होती है रिलेशनशिप, जैसे शादी हो गया, तो ये अलग अलग सिस्टम्स नहीं हो सकते, ठीक है। इस चीज को हम लोग मानते हैं और हमेशा मानते चलेंगे, ठीक है। जो बड़ों ने नियम बनाया उस नियम को, ऐसे तो ये सब पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो शुरू से नियम आ गई है कि नहीं अलग कास्ट ये सब, तो उस चीज को हम लोग को भी मानना पड़ेगा और जो आगे चलेंगे पीढ़ी उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम बनाया गया ऊपर से तो उनको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उस नियम को आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ते हैं तो फिर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, यानी अपने फैमिली वाले का, अपने घर का उल्लंघन कर रहे हैं, जो नियम है उसका। तो उस चीज को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ना, तो एक चीज हमेशा रखिएगा, कोई भी काम कीजिएगा लेकिन मम्मी पापा ये जो होते हैं ना, इनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और हम वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। और उन्होंने बहुत मेहनत करके, ठीक है ना, बहुत मेहनत करके हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद क्या होता है, मेरा फर्ज ये नहीं बनता है कि हम उनको क्या करें, पुरम से उनकी आंखों में आंसू आए। हम कभी नहीं सोचते हैं या हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना, कि मम्मी पापा की आंखों में मेरी वजह से, अपनी वजह से, खुद की वजह से क्या हो, उनको आंसू आए, उन परेशान रहे, कभी नहीं। हमेशा सोचिए कि वो किस तरह से खुश रहेंगे, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, जितना उनको खुश रखिएगा उतना। देखिए भगवान मंदिर में है, ये आप देख रहे हैं, भगवान हर जगह मतलब नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। तो माँ बाप को बनाया तो क्या करना है, हमको मम्मी पापा की सेवा करना है। आप मंदिर भले नहीं जाइए, वहां प्रसादी मत चढ़ाइए, वहां पूजा मत कीजिए, लेकिन मम्मी पापा का हमेशा उनका क्या करना है कि उनके साथ रहना है, उनको खुश रखना है, उनकी पूजा कीजिए। देखिए ना, आपको कोई मंदिर या कोई मस्जिद या कोई कहीं कोई गुरुद्वारा, कहीं गंगा नहाने जो भी बोलते हैं, वो सब जानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। और हमेशा हम कहते हैं वो खुश रहेंगे अगर आपकी कामों से, आप जितना उनको खुश रखेगा उतना आपके घर में खुशी आएगी, और जितना मतलब वो दुखी है तो मतलब मन ही नहीं लगता, ऐसा ही समझिए। तो वही तरीका यहाँ पे भी है, अप्लाई करना है हमको, सब कुछ समझ के चलना है, आगे का प्रोसेस समझ के चलना है, ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है बीजगणित का कुछ जो बताया उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम जो आगे का जो बुक लाएंगे, चैप्टर्स लाएंगे, उस पर आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए 3a प्लस 2b प्लस 4c प्लस 5d, ठीक है, ये सबको क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना पड़ेगा। तो हल तो ये कभी जुड़ सकता है, आपस में कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये है, ये भी है, ये सी है, ये डी है, तो ये कभी नहीं जुड़ सकता। तो ये इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, कहीं कहीं रहेगा 3a² प्लस 3 35 b² प्लस 40 a² प्लस 20 b²। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि जैसे b² और b² ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और ये a² और ये a² ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक कास्ट का है, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 40 और 3 क्या हो जाएगा, 43 a² प्लस 35 20 कितना हो जाएगा, 55 b² हो जाएगा। तो ये आपस में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये a और b कभी नहीं जुटेंगे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग कास्ट का है, और एक अलग अलग कास्ट आपस में कभी जुट नहीं सकता, आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ये बार बार कहते हैं, हमेशा कहेंगे, जो नियम बनाया गया उस नियम का हमको फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे का जो चैप्टर्स होंगे उसमें भी यही कंडीशन रहेगा। जैसे एक सवाल इस तरह से रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से, ठीक है ना, तो इस पर हमको भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इस तरह से रहेंगे, तो इसको कैसे हल करना। देखिए हम बोले थे ना, गुनाह हो सकता है, गुनाह किसी में कर दीजिए ना, वो कोई चल, जबरदस्ती आप कुछ भी कर लीजिएगा, वो हम जानते हैं, जबरदस्ती आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो नियम है उस नियम से। यहाँ जबरदस्ती हो रहा है, जैसे गुनाह हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 को 1 को स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2a² प्लस 3 को 3 दूना 6 b² प्लस 5 दूना 10। यहाँ जबरदस्ती हो गया, लेकिन अब नियम पर आ गए, अब घर वाले पे आ गए, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए घर वाले पे नहीं थे, घर वाले की बात नहीं सुन रहे थे, घर वाले से दूर थे, यानी कहाँ थे, बाहर थे, तो आप लोग जो नियम था वो कर लिए, लेकिन अब कहाँ गए, घर पे आ गए। घर पे आ गए तो घर का नियम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे घर का जो नियम होता है, सुबह शाम दोपहर खाना खाना, और बाहर रहता है तो जब मन तब खाते हैं, नेमोने नहीं खाते, तो वही नियम को यहाँ फॉलो करना है, और इस चीज को क्या करना है, देखना है। कोई घर पे है तो घर का नियम को फॉलो करना, क्योंकि अगर आप गलत कीजिएगा तो आपके छोटे बच्चे जो होंगे, आपके छोटे पीछे भाई बहन होंगे, वो भी सिस्टम्स वैसे ही करेंगे। इसलिए हम कहते हैं जो बड़े हैं, खास करके अगर वो बड़े हैं तो वो अच्छा काम करें, ताकि उनके पीछे का जो भी पीढ़ी होगा, जो भी बच्चे होंगे, वो सब अच्छा करेंगे, उनको देखते हुए, आपको देखते हुए। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना और सोचते हैं कि मेरे घर का हर एक इंसान अच्छा रहे, मतलब बढ़िया से चले आगे, तो उसके मतलब उसमें क्या करना है, उसके पीछे अच्छा काम करना है। उसको ये ना दर्शाए कि हम गलत कर रहे हैं, और वो जब सोचेगा कि ए भैया हमारे गलती करेंगे तो हम क्या
जन गलती कर ले, तो ये चीज होता है, ठीक है। तो उस चीज को करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जितना आप अच्छा बनिएगा उतना, मतलब अगर आप अच्छा कीजिएगा तो आपके जो छोटे भाई होंगे, छोटे बहन होगी, वो क्या करेगी कि मेरे भैया अच्छा काम किए, हम ये गलत हो जाएगा, नहीं 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 भैया मानेंगे, पीटेंगे, मतलब डर रहता है। और वही चीज के बारे में बताते हैं, जितना आप अच्छा कीजिएगा, बड़े हैं तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, अगर आप छोटे हैं तो फिर सोचिए आपका छोटा फिर खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं बड़ा जो भाई होता है ना, चाहे कोई भी हो, बड़ा भाई, हर एक घर का जो बड़ा भाई होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, देखिए पैसा की जिम्मेदारी का बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि मेरा छोटा भाई बहन जो भी होगा वो उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि उसका फ्यूचर आपके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। अगर आप खराब निकल गए तो वो भी खराब निकल गए, आप अगर अच्छा निकल गए तो वो भी अच्छा निकल गए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा भाई का जॉब हो जाता है तो उसके घर में एक एक आदमी का जॉब होता है, क्यों होता है पता है, क्योंकि वो कंपटीशन था, भैया का तो जॉब है, वो तो पैसा कमा रहे और मेरे को जॉब नहीं होगा तो कितना कितना खराब लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मतलब लोग क्या कहेंगे कि भाई जॉब करी छो तू नहीं करी। तो इस सिस्टम से इसलिए कहते हैं कि मतलब कभी कभी कंडीशन ये रहता है, अधिकतम घर में देखिएगा जिसके घर में एक जॉब है उसके घर में 1000 जॉब हो जाते हैं, उसके घर में एक जॉब नहीं है तो उसके घर में जॉब नहीं होते। यानी ये मैंने अपने गांव में देखा है और बहुत जगह देखा है। तो इस चीज को आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने को बेहतर बनाइए, और जब आप खुद बेहतर बनाइएगा तो आपके पीछे वाला आने वाला कल आपका अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग जो क्वेश्चन पर चलेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल उसी तरह से करना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मतलब ये कभी भी आपको जब ये बीजगणित का सवाल आएगा ना उसमें आपको ए भी देगा, ठीक है, बी भी देगा, एक्स वाई ये सब रहेगा, तो ये नहीं रहेगा कि ए था बी था बीजगणित में और सर जी बताया ए बी और एक्स वाई दे दिया, तो उससे मतलब नहीं है, ए रहे बी रहे उससे मतलब। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहेगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और इसका सूत्र हो जाएगा प्लस, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या बदला, सिर्फ अंक बदला, क्या बदला मतलब सॉरी अक्षर बदला, क्या बदला, अक्षर बदला। देखिए अक्षर बदला है ना, ये 2 का 2 2 2 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x के जगह a है, यहाँ एक्स वाई की जगह a भी है, यहाँ y की जगह क्या है b है। तो ये कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर लोग तो एक तरह के नहीं होते, लेकिन सब क्या करते हैं, नियम का फॉलो करते हैं ना, अलग अलग होते हैं, शकल अलग अलग है, सोच अलग अलग है, लेकिन नियम का तो एक ही नियम है कि फॉलो करना, जो समाज का जो नियम होता है उस नियम को फॉलो करना। इस समाज का नियम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन क्या है अलग 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 लोग हैं, लेकिन समाज का जो नियम होता है वो फॉलो करना। उसी तरह हमको भी हर चीज को करना है फॉलो, ये नहीं कि हम उसके नेता बनेंगे तो उसके नेता कर, ऐसा कोई मैटर नहीं भाई। आप उसके नेता क्या, आप काले गोरे उससे क्या मतलब है, वो चीज मायने रहती है आपके सक्सेस पे। कभी चेहरा पे काले गोरे से इंसान सक्सेस नहीं होता, अपनी मेहनत से सक्सेस होता है। इसलिए मेहनत कीजिए, फाइटिंग कीजिए, लड़िए। फाइटिंग का मतलब क्या, अपनी प्रॉब्लम से फाइटिंग कीजिए, ठीक है ना, और उससे लड़िए। और क्या होगा कि उससे जब तक लड़िएगा नहीं तब तक वो भागने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग दुश्मन से लड़ते हैं पूरा अट के खड़ा हो जाते हैं एकदम सीना तान के, तो क्या होता है कि वो डर जाता है, कि खरी बात है। उसी तरह हमको क्या करना, अगर हम भागेंगे पीछे जो ही होंगे तो वो सोचेगा कि मेरा दुश्मन क्या कमजोर है, इसलिए वो आप पे चढ़ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना, अड़ल रहना है, चाहे जो अंजाम जो भी हो, मार हम खाए चाहे खाए, लेकिन अड़ल रहिए। और जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक मुश्किल भागने वाली नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि सर दर्द बहुत दर्द करता है पढ़ाते पढ़ाते, तो हम क्या करते हैं, अब सो जाएंगे तो क्या होगा, वो सोचेगा अब तो बढ़िया की सेवा मिला। तो कभी भी सर दर्द करे, माथा दर्द करे, तो उसमें क्या करना है कि मतलब उससे फाइटिंग कीजिए, लड़िए। उसको ये एहसास मत होने दीजिए कि हमको तू मेरे पे सवार हो गया। जब भी उसको एहसास हो जाएगा कि वो मेरे पे सवार हो गया तो बस आपका काम खत्म है। क्योंकि ये चीज आपको जो ही होगा तो बस सोचिए कि गए आप, क्योंकि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर मजबूत बनना है, फाइटिंग करना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कोई भागने वाला नहीं है, चाहे वो हकीकत में दुश्मन हो या क्या हो, मुश्किल हो या आने वाला मुश्किल जो भी हो, सबसे लड़ना पड़ेगा आपको और लड़के जीतिए। क्योंकि बिना दुनिया में ना बिना मांगे हुए कोई 1 रुपया नहीं देने वाला है। तो सोचिए कि हमको मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा उससे, जैसे भी हो छीनिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अपना जो हक है, जो आपका हक है, उसी को छीनिए, दूसरे का हक मत छीन लीजिएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहते दूसरे का हक छीनिए, खुद का जो आपका हक है, जो खुद का है, जो मेरा है, वो हम लेंगे चाहे जैसे ले। तो ये चीज हम आपको बताते हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर्स पे, इस क्वेश्चन पे जो भी बातें हुई है उसको ध्यान रखिएगा। आगे जो हम चैप्टर्स बताएंगे बीजगणितीय पर क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है, जो पार्ट 2 में मेरा आएगा, ये पार्ट 1 के जरिए रहेगा और आप लोग वहां पर जाएंगे, पहले इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। फिर हमारा वो वीडियो देखने का कुछ होता है, लेकिन अगर नहीं बने तो देख लीजिएगा, वो कल के वीडियो में ही आ जाएगा जल्द ही। आगे जो भी होगा आपकी भविष्य के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी भविष्य के लिए, आपकी भविष्य के लिए। और ये क्या करना है कि आप लोग को इस पर पूरा फोकस देना है, पूरा ध्यान देना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि सबसे पहले आप पर वीडियो पहुंचे और आप इसको देख के
और अच्छा भविष्य बना सके। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि जानते हैं ना सरकार हमारे साथ नहीं है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आज देखिए महंगाई कितना बढ़ रहा है, लेकिन मेरा सैलरी बढ़ा नहीं, आपका सैलरी बढ़ा नहीं बढ़ा, तो सोचिए महंगाई बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ा, तो 10,000 कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत कीजिएगा, जॉब होगा, बहुत बड़ा आदमी बनिएगा तो उस पर काम कर सकते हो। और बड़ा आदमी को ही सरकार सुनती है, पता है ना, आज अंबानी को सरकार सुन रही है, बड़े बड़े लोग की सरकार सुन रही है, जो लोग वो कहते हैं वो लोग करता जाता है। इसलिए कहते हैं जितना बड़ा रहिएगा उतना अच्छा रहेगा। आपको भी लोग पूछेंगे बड़ा, जानते हैं बड़ा मतलब बड़ा, कोई आएगा कहने के लिए, कोई आएगा बैठिए आपसे पूछने के लिए, तो सीना आपका इतना वो से इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप छोटा रहिएगा तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, तो बस कहिएगा कि हमको कोई पूछता नहीं। अरे आपको कैसे पूछेगा, आप कुछ तो कीजिए, अपने आप को स्पेशल बनाइएगा तब ना लोग आपको पूछेगा, बिना स्पेशल बनाए पूछ लेगा। अरे जब तक देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई सोना नहीं आ जाते हैं ना, तो अगर वो सोना हो जो भी हो, ऐसे मतलब उसको डिजाइनिंग करके अगर दे तो कितना अच्छा लगता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। अच्छा ऐसे ही पत्थर को देखिए, कोई पूछता है नहीं पूछता है, तो उसलिए वो पत्थर कहीं भी फेंका हुआ है, उसका जरूरत नहीं है, उतना जरूरत नहीं। लेकिन अगर वही सोना कहीं पर गिरा हो, देखिएगा वाह सोना है, इसको तो दिन देखते बनेंगे, तो कितना अच्छा होता है। वो चीज आपको देखना पड़ेगा, जब तक उसमें तराशिएगा नहीं। आप मानिए हम पत्थर हैं, लेकिन हम कुछ को तराश के इसको सोना बना सकते हैं, हीरा बना सकते हैं। और जितना इसको गोल्ड मतलब इस हीरा बनाइए, देखिए लोग आपको पूछेंगे, 100% पूछेंगे, आज नहीं कल पूछेंगे, 100% पूछेंगे। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। घर पे बैठे रहिएगा, कोई कहेगा आइए पूछिए, कोई नहीं पूछने वाला है। कहेगा अपने परवे नहीं करता, अपने आवारागिरी करता है, हम इसको जा पूछने, कभी नहीं होगा। एक कोई अपना घर वाला भी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। जब आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आप अच्छा इंसान नहीं बनिएगा, पढ़ लिख के कुछ अच्छा नहीं कीजिएगा, तो कोई नहीं पूछने वाला है। पर पैसा नहीं रहेगा तो रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा। रिश्तेदार भी पैसा देखते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मनी ऑफ पावर, टाइम भी आपका पावर है। टाइम जितना टाइम दीजिएगा मेहनत पे, उतना मनी बढ़ेगा। और याद रखिएगा मनी बढ़ा तो मतलब सब कुछ बढ़ा, रिश्तेदारी भी, दोस्ती भी, सब कुछ, यारी भी, हर चीज आएगी, गर्लफ्रेंड भी आएगी। क्योंकि गर्लफ्रेंड के लिए आदमी क्या करता है कि मतलब पागल हो जाता है, ये हो जाता है, तो सब कुछ आएगी। बस एक बार मनी तो आने दीजिए, देखिए क्या होता है, ठीक है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जो भी होगा वो चीज बता देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से और रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे और उस पर आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ बातें समझ में आएगी। और मेहनत कीजिए, हम बार बार ये कहेंगे, मेहनत कीजिए, मेहनत, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। खा के देखिएगा, मेहनत करने के बाद जो फल खाइएगा ना, उसके बाद हमसे मिलिएगा, ठीक है। बाय।